जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार यूपीएससी अड्डा 247 में। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार सेशन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे हम लोग। यहां पर यूट्यूब पे आपके पास यूपीएससी की पूरी टीम आ चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपीएससी के अंदर आपके पास यूट्यूब पे पूरी टीम आ चुकी है। हमारी सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपको हर एक सब्जेक्ट की 1 घंटे क्लास मिलती है डेली यूट्यूब पे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यूपीएससी अड्डा 247 कौन सा चैनल? यूपीएससी अड्डा 247 को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर इट्स मी डॉक्टर शान, ठीक है। यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कराता हूं। मेरा टाइम है सुबह 10 से 11, 10 बजे से 11 बजे आपको कराता हूं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कराता हूं यहां पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। यहां पर सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप देखिए हमारे पास हमारा पश्चिम घाट की बात करता है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन सी जगह कहां है? अगर मैं भारत की बात करूंगा, इंडिया की, इंडिया में ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और ये क्या है? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। क्योंकि भारत के पश्चिम में ये बसेगा तो पश्चिमी घाट, पूरब में ये होता है तो उसको पूर्वी घाट कहते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए ध्यान से, वेस्टर्न घाट के अंदर यहां पर महाराष्ट्र पड़ता है। यहां पर सबसे ऊंची, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ऊंची श्रृंखला यहां पर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाहदरी। क्या बोलेंगे इसको? शाहदरी। शाहदरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? शाहदरी। इसका मतलब शाहदरी महाराष्ट्र में मिलती है। बिल्कुल सही बात है हमारे पास। यहां अगर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास एक माउंटेन है ये वाला, इसको बोलेंगे नीलगिरी हिल्स। क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं? नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी है हमारे पास आपके सामने यहां पर, ठीक है। नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स कहां पर है? तमिलनाडु में। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में है नीलगिरी हिल्स। बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु के अंदर है। अन्नामलाई, अन्नामलाई बात करेंगे, ये स्पेलिंग कर्नाटका लिखा है। वैसे अन्नामलाई हमारा क्या कर्नाटका में है? बिल्कुल नहीं है। अन्नामलाई कर्नाटका में नहीं है भैया, केरला में है। कहां पर है? केरला के अंदर है अन्नामलाई। और सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई के अन्नायमुदी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। अगर पूछेंगे शाहदरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। याद रखना, शाहदरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। और नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और अन्नामलाई हमारा जो गलत हुआ, जो केरला में था, तो 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी, अन्नायमुदी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? चोटियां देखी इसके अंदर, और हमने देखा इसके अंदर कौन से राज्य में है। और आंसर क्या होगा? 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल, आई होप से इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सेशन चल रहा है। जल्दी फटाफट इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जाकर अभी। कहां पर? यूपीएससी अड्डा 247 में। यहां पर हमारे पास भारत के बहुत ही ज्यादा अनुभवी आपके पास फैकल्टीज मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए। यहां पर आपके दुनिया में रोज जो भी घटनाएं होती हैं उसको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे आज शाम को 6 बजे आप देखेंगे एक माउंटेन हमारे पास, कौन सा? हैरियट माउंटेन, अंडमान निकोबार में है। हैरियट माउंटेन का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर रखा गया है। क्यों रखा गया है? उसके लिए सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलिए आप शाम को 6 बजे यूपीएससी अड्डा 247 में मेरे द्वारा। हम बात करेंगे यहां लक्षद्वीप की बात करते हैं। यहां पर लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड का कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। भैया कोरल कहते हैं मूंगा, छोटे छोटे मूंगा से मिलकर बनता है लक्षद्वीप। बिल्कुल सही बात है, ये वाली पॉइंट मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। यहां अगर पूछे भारत का मूंगा द्वीप कौन सा है, इंडिया का कोरल आइलैंड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? लक्षद्वीप इज द कोरल आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर बच्चों ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैं आपको बता रहा हूं को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। अगला सवाल, नारकोदाम, नारकोदाम की बात करता है। नारकोदाम स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है। बिल्कुल सही बात है, नारकोदाम छोटा सा ज्वालामुखी पर्वत है। भारत में सिर्फ 2 ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। एक होता है बैरन, एक नारकोदाम। ये वॉल्केनिक माउंटेन है। पर यहां पर जो नारकोदाम लक्षद्वीप में है, नहीं, नारकोदाम लक्षद्वीप में नहीं है। इसकी जगह क्या होगा? नारकोदाम अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार,
ठीक है, यहां पर इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरा गलत हो गया यहां पर। अब बात समझेंगे, यहां पर कहता है सैडल पीक, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक है, बिल्कुल सही बात है। सैडल पीक को कल्याण शिखर कहते हैं, हाईएस्ट पीक है, पर ये लक्षद्वीप में है नहीं है, लक्षद्वीप में ये कहां पड़ेगी, सैडल पीक मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है यहां पर, इस पीक का नाम कहते हैं सैडल पीक, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सैडल पीक, हाईएस्ट पीक है, ये बिल्कुल सही बात है यहां पर। अब ये सैडल पीक कहां पर है, ये अपर अंडमान में है, कहां पड़ेगी ये, अपर अंडमान नाम की जगह है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अपर अंडमान की ऊंची चोटी कौन सी, अंडमान पर्वत से जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अंडमान की है सैडल पीक, और ये लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान के अंदर है, इसको भी काट देंगे। चौथा पॉइंट, 11 डिग्री चैनल सेपरेट, ठीक है, 11 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। देख लेते हैं हमारे पास ये वाला, ये चलिए देखते हैं, यहां पर इसको कहते हैं कैनोर, कैनोर नाम का एक द्वीप है आपके काबा अरब सागर में, कैनोर, कैनोर, मिनिकॉय और मालदीव्स, ठीक है, कैनोर, मिनिकॉय, मालदीव। यहां पर इसके पीछे पानी का रास्ता है, मिनिकॉय मालदीव के बीच में, यहां होगा 8 डिग्री चैनल अलग करता है, कितना, 8 डिग्री चैनल अलग करेगा, किसको, मिनिकॉय से मालदीव को। कैनोर से मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है यहां पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कैनोर और मिनिकॉय दोनों को मिलाऊंगा, ये बनते हैं लक्षद्वीप, ये क्या बनेंगे, लक्षद्वीप, ठीक है। मतलब कैनोर, मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है, और ये मालदीव अलग कंट्री है। कह सकते हैं कि हमारा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करेगा, 8 डिग्री चैनल करता है, कौन करेगा, 8 डिग्री चैनल, पर ये क्या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करेंगे, 11 डिग्री है, 11 नहीं होगा, 8 डिग्री चैनल होता, यहां पर 8 डिग्री अगर चैनल लिखते तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता यहां पर, इसलिए ये वाला पॉइंट भी मेरा गलत हो गया यहां पर। ओनली 1 इज द राइट आंसर, मतलब पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है, एक आबाद बाकी सब बर्बाद, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने है। आगे देखिए हमारे पास, आपने सुना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा सुनी होंगी आप लोगों ने, एट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए विद रेफरेंस टू द लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर रेखा की बात करते हैं, और स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, जो हमारा टाइम जोन होता है उसकी बात करेंगे। स्टेटमेंट देखिए यहां पर, द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया डिवाइडेड, बटी हुई है किसके अंदर, 15 टाइम जोन के अंदर बटी है, यहां नहीं है भैया 15 नहीं है, 24 टाइम जोन है। कितनी है हमारे पास पूरी दुनिया, किसमें, 24 टाइम जोन के अंदर बटी है पूरी दुनिया, तो ये वाला पॉइंट मेरा गलत हो गया यहां पर। ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम, बिल्कुल सही बात है, सारे देश अपने स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारतीय मानक समय हमें दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन से नापते हैं, भैया सेंट्रल मेरिडियन नहीं होगा, यहां तक तो स्टेटमेंट सही था हमारा, पर यहां गड़बड़ कर दी, ये सेंट्रल मेरिडियन नहीं होता, होता है प्राइम मेरिडियन। कौन सा होता है, प्राइम मेरिडियन की बात करेंगे, प्राइम मेरिडियन से नापते हैं, सेंट्रल मेरिडियन नाम की कुछ जगह नहीं होती, और प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, जिसको GMT लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं इसको। इतनी बात क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ये भी पॉइंट मेरा गया गलत, तो दोनों गलत हो गए, नीदर 1 नॉट 2, ठीक है, ना एक सही है ना 2 सही है, दोनों गए काम से। यहां पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए कितना समझ में आता है आपको, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, हम उसका ऑपरेशन कर देते, पूरी तरह चीर फाड़ कर देते क्वेश्चन के अंदर कि ये गलत है तो क्यों है, कहां तक सही है, कहां से गलती स्टार्ट हुई, हम देखते हैं यहां पर। आगे बताइए ये वाला, with the following which of the following are the effects of the Himalayan mountain, हिमालय पर्वत के इफेक्ट की बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट पे, भारत के जलवायु पे हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं भैया, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारतीय जलवायु हिमालय पड़ गया यहां पर। अब देखते हैं यहां पर कंडीशन, इट प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। देखो यहां हम बात करेंगे, ये पॉइंट मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है यहां पर, क्यों, अगर साइबेरिया से ठंडी पवनें आती हैं तो इसको रोकता कौन है, हिमालय। अगर हिमालय को हटा दो यहां से तो हमारा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया पूरा ठंडा हो जाता, आर्टिक टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता यहां पर, अगर हिमालय नहीं होता तो, इसलिए पहला पॉइंट सही है मेरा।
इट ट्रैप्स द मॉनसून विंड फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है। भारत में जो मॉनसून आता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून आता है। इंडिया के अंदर जो मॉनसून अगर पूछे भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत का क्लाइमेट कैसा है, आप बोलोगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का। ठीक है, अब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में इंडिया में मतलब मॉनसून कैसे आता है, ठीक है, इंडिया के अंदर बात करेंगे। यहां पर हमारे इंडिया में 92% जो मॉनसून आता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून आता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। यहां से हमारे पास हवा चलती है। देखो यह हवा कहां चलेगी, यहां से हवा यहां से चलने लगी है हवाएं यहां से। ठीक है, यहां पर ये हवा चलेगी, यहां पर हिमालय से आके टकराएगी साउथ वेस्टर्न मॉनसून, और यहां पर ये हिमालय से टकराने के बाद क्या होगा, यहां पर वर्षा हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हमारे पास वर्षा हो जाएगी। यहां पर इट शेड रेनफॉल ओवर हियर व्हाइल कोलाइडिंग विद द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, यहां पर ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी मेरे बिल्कुल यहां पर सही होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा, it create different air pressure zone causing a reversal in the direction of the monsoon wind। बिल्कुल सही बात है यहां पर। अब देखो यहां पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है यहां पर, और जब ये हवा यहां लौट के जाती है एक चीज क्रिएट करती है ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वहां ट्रॉप करके यहां टकराती है साउथ वेस्टर्न विंड, वर्षा करती है। उसके बाद यही हवा वापस लौट के आती है यहां से, यहां नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नॉर्थ ईस्ट से हवा लौट के कहां आती है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे लेट वर्षा होती है यहां पर इंडिया में। ठीक है, यहां पर इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है नॉर्थ ईस्टर्न विंड के द्वारा यहां पर। तो ये वाला पॉइंट मेरा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अलग अलग एयर प्रेशर क्रिएट करता है यहां पर, जो रिवर्सल होता है, लौटता हुआ मानसून होता है इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है, सारे स्टेटमेंट मेरे सही हो गए। डी इज द राइट आंसर। फटाफट क्लास को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर इन द कंटेंट इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताइए। यहां पर thick deposit of glacial clay and other material found in Kashmir Valley। ठीक है, कश्मीर हिमालय पहला पॉइंट। ठीक है, देखेंगे यहां पर। अब देखो ध्यान से, दूसरा हम बात करेंगे एलुवल फैंस फॉर्म बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। देखो यहां पर अब बात करेंगे, पहला सवाल यहां पर कहता है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कौन सा सही है इसके अंदर। ठीक है, यहां पहला थिक डिपॉजिट, ठीक है, एक थिन एक थिक डिपॉजिट ग्लेशियल क्ले। देखो ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स फाउंड इन कश्मीर हिमालय, ये वाला पॉइंट बोलता है हमसे पहली चीज यहां पर। तो ये पॉइंट मेरा सही हो गया। ठीक है, एलुवल फैंस हमारे पास कहां मिलेंगे, जलोढ़ पंख मैंने डेनोटेशन में बताया था यहां पर। ये इंडस रिवर या नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिलते हैं। ये गलत हो गया क्योंकि इंडस बात करेंगे हमारे पास नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में एलुवल फैंस नहीं मिलेंगे, वो कहां मिलेंगे, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। किसमें मिलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मिलेंगे यहां पर। एक सेकंड, इट्स अ फॉल्ट ऑफ टाइपिस्ट। एक सेकंड, ये इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में अलग है। इट वॉज अ फॉल्ट ऑफ टाइपिस्ट, आई डिडंट चेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने दो अलग अलग क्वेश्चन टाइप कर दिए हैं, ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है टाइपिस्ट ने। देख लेंगे ध्यान से। चलिए दोबारा देखते हैं इसको, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आपके पास जो है टॉपिक, ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चन बोलता है, ये कुछ और बोलता है। देखिए भारतीय भूगोल के संदर्भ में करेवा है। करेवा क्या होता है, करेवा जैसे मान लेते हैं ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, कश्मीर है। क्या है, कश्मीर हिमालय। याद रखना कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय के ऊपर क्या मिलेगी, यहां पर ये बर्फ मिलेगी, आइस मिलेगा। ठीक है, यहां आइस की क्या मिलेगा, क्ले मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, मिट्टी। ठीक है, और क्ले के नीचे एक और मिट्टी मिलती है, मिट्टी के नीचे मिट्टी, उसको कहते हैं करेवा। कौन सी होती है, करेवा। अब करेवा क्या होती है, करेवा मिट्टी वो होती है जिस मिट्टी के अंदर केसर पैदा होता है। ठीक है, केसर पैदा होता है, जो केसर होता होगा आपने सुना होगा, जाफरान। ठीक है, यह सैफरन हम बात करेंगे, जाफरान केसर पैदा होता है किसके अंदर, करेवा मिट्टी के अंदर। तो ये पूछ रहा है, करेवा के बारे में पूछ रहा है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव। बिल्कुल सही बात है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। करेवा कहां मिलेगा, करेवा सिर्फ हमारे हिमालय में मिलेगा यहां पर। ये क्वेश्चन अलग बन गया यहां पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी आगे लिख सकते हैं इसको, डिस्क्राइब अबाउट करेवा।
ठीक है, कहां मिलेगा? करेवा, करेवा मिलेगा हमारे पास का कश्मीर हिमालय में। ये क्वेश्चन बनना चाहिए पूरा, ठीक है, क्वेश्चन वॉज इनकम्प्लीट। यहां पर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए, ये बताइए इन यूनिक राइस वेराइटी, ठीक है, हमारे पास राइस चावल की वेराइटी की बात करेंगे। यहां पर कोस्टल प्लेन्स में जो होते हैं, अलपुजा नदी कहां पर है? केरला में है। केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अलपुजा। अगर पूछे केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अलपुजा। और केरला की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड। केरला की सबसे बड़ी लेक कौन सी? वेम्बनाड लेक केरला के अंदर है। यहां पर देखिए एर्नाकुलम एंड थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट, द सॉल्ट वाटर रेसिस्टेंट वेराइटी ग्रोस टॉल, फ्लरिश and flood under flood like conditions and grows entirely on the leftover from the half a year of a fish culture in the field. The cycle is called one fish one rice, in which of the following growing up to the 15th April, after which the field and drain before the first bout of rain gets them rid of the salt, and season goes up to October when they are brought under the fish culture again. इसका मतलब क्या है? पूरी कहानी हम पूछते हैं, ये चावल की वैरायटी पूछ रहा है हमारे पास। कौन सा? यहां पर कौन सी चावल की वैरायटी है ज्यादा पैदा होती है? कहां पर ज्यादा पैदा होती है? यहां पर केरला के अंदर। अलपुजा थ्रिसुर कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे केरला के अंदर, यहां होती है। अभी ये क्वेश्चन क्यों आया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में कोरोना की वजह से ये कल्टीवेशन रोक दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया हार्वेस्टिंग को यहां पर। और ये चावल की जो वैरायटी है उसका नाम है पोकाली। कौन सा है? पोकाली चावल होता है, उसकी वैरायटी है ये, ठीक है। कहने को ये भी चावल की वैरायटी है। पोकाली चावल की वैरायटी कहां मिलती है? ज्यादा केरला में मिलती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारे पास बहुत ही शानदार न्यूज है आपके लिए। हमारे पास यूपीएससी का एक नया बैच आरंभ हो रहा है, बहुत ही शानदार बैच है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो बनना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके सोल्यूशन चाहिए आपको सारे ऑप्शंस के यहां पर, तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए प्रारंभ बैच। कौन सा बैच? प्रारंभ बैच आप इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। इसके अंदर प्रारंभ बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ये वाला बैच। तारीख याद रखिए, एनरोल कीजिए फटाफट इसमें। 1 नवंबर से इसमें आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा, प्री मिलेगा, मेंस की तैयारी होगी, आंसर राइटिंग और सीसैट। यहां टाइमिंग रहेगा शाम को 6 से 10 एप्लीकेशन पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जाइए कहां पर? गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से यूपीएससी अड्डा 247 अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप देखिए प्रारंभ बैच मिलेगा आपको यहां पर, ठीक है। प्रारंभ बैच को आपके पास इस टाइम ऑफर चल रहा है 77% डिस्काउंट का। कौन सा? 77% डिस्काउंट चल रहा है हमारे पास यहां पर, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे, आप अगर डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? तभी मिलेगा जब आप ये वाला कोड लगा दोगे Y375। कितना? Y375 कोड लगा दोगे। सोचो पूरा यूपीएससी का सिलेबस, जहां ऑफलाइन कोचिंग 2 लाख से ज्यादा ले लेती है चार्ज, यहां मात्र 10,000 से भी कम में 9,000 समथिंग में आपको पूरा बैच मिल जाएगा इतना डिस्काउंट मारने के बाद। मतलब 77% डिस्काउंट मारने के बाद 9-10 हजार में पूरा बैच मिलेगा आपको यहां पर। हमारा महा पैक ऑफर भी है, अलग ऑफर है हमारे पास यहां पर। आप देख सकते आपको कोड इस्तेमाल करना है Y375, ठीक है। यहां पर आपको अनुभवी फैकल्टी होंगे यहां पर, ये हमारी टीम है, आपको यहां पढ़ाएंगे सब लोग यहां पर। इट्स मी, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर सब लोग पढ़ाएंगे आपको। कहां पर? इसके बाद प्रारंभ बैच के अंदर हमारे पास क्लासेस होंगी, दिन में 2 क्लासेस होंगी हमारे पास। आपको हम क्या देंगे? 720 घंटे की लाइव क्लास देंगे इसके अंदर। अगर लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख लेना उस लेक्चर को। 24/7 हमारे चैनल का नाम भी है। और आपका 24/7 मतलब दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। एक लेक्चर को जितने बार चाहिए उतने बार देखिए आप लोग घर बैठ के, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करे जाएंगे, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर। और आपके पास एक्सपर्ट टीम बुला रही है, मैनेजमेंट टीम हमारी बेस्ट है यहां पर, ठीक है। पहले आए फिर विश्वास करें, ठीक है। आपको निराशा नहीं होगी बिल्कुल इस बैच में आने के बाद। तो प्रारंभ बैच हमारा बहुत ही शानदार बैच है, 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। याद रखिए दोस्तों, Y375 कोड का इस्तेमाल कीजिए और इसका आनंद पाएं। प्रारंभ बैच, अपने जीवन के लक्ष्य का प्रारंभ स्टार्ट कर दीजिए। 12th पास करे हो, 1 साल का टाइम है आपके पास, आप प्रिपरेशन कीजिए। टीम आपके साथ ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑफ द प्लेटफॉर्म खड़ी है पूरी टीम हमारी, ठीक है। अब देखिए यहां 77% डिस्काउंट मिलेगा। कोड याद रखिए कौन सा है? Y375 हमारा ये रहा कोड है यहां पर, ठीक है। यहां पर ये दिवाली का ऑफर है, दिवाली से पहले पहले आप लोगों को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको YouTube पे आना है तो YouTube पे आप एक हमारे पास फैसिलिटी क्या है, YouTube पे आपके पास फ्री क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। अभी YouTube पे क्या चल रहा है हमारा? NCERT चल रहा है,
एनसीईआरटी बैच चल रहा है यहाँ पर, और मेरी क्लास सुबह होती है 10 से 11। और अगर आपको क्लास देखनी है एनसीईआरटी में क्या पढ़ा रहा हूं, आप जाइए कहां पर, हमारे चैनल पे यूपीएससी अड्डा 247 इस चैनल पे जाइए। आप इस चैनल पे जाने के बाद सर्च कीजिए विजय पथ बैच, मेरी फोटो दिखेगी। एनसीईआरटी में क्या पढ़ा रहा हूं, नोट साथ साथ बनवाता हूं, टेस्ट क्लास के बाद टेस्ट हो जाता है, आप देखिए कैसे पढ़ा रहा हूं वहां पर। और फिर आप आइए, उसके पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए बैच को यहां पर। ठीक है, चलिए वो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक, नए एमसीक्यूज लेके आपके सामने पेश होंगे दोबारा से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।